जय गुरुदेव। कहते हैं कि भगवान का लिखा लेख यानी किस्मत कोई नहीं बदल सकता है, और बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन समर्थ सतगुरु अगर उनकी दयामोज हो जाए तो वह किस्मत के लेख को भी बदल देते हैं। बस प्रेम और भक्ति चाहिए। समर्थ गुरु चाहें तो अपने भक्त को फर्श से अर्श पर पहुंचा दें। तो आज की ये घटना भी कुछ ऐसी ही है। ये वाकया सुनाया गुरु भाई श्री आर के पांडे जी ने। उन्हीं का सुनाया ये वाकया, उन्हीं की जुबानी यहाँ प्रस्तुत है। उन्होंने बताया कि बात है ये सन 1972 की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में शिवगढ़ नाम का एक स्थान है, जहाँ पर बरखंडी विद्यापीठ नाम का एक स्कूल था, और अभी भी होगा। तो बरखंडी विद्यापीठ में एक चपड़ासी थे जिनका नाम था राम कुमार पाल। राम कुमार पाल बड़े ही गरीब थे और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन भी पूरी तरह जुटा नहीं पाते थे। 70 रुपए उनको तनख्वाह मिलती थी, 1.25 बीघा उनके पास जमीन थी। लेकिन वे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। तो उन दिनों गांव गांव में वे पर्चे बांट बांट कर बड़ी ही लगन से सत्संग का प्रचार प्रसार किया करते थे। तो एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज का लखनऊ आगमन हुआ, तो राम कुमार पाल भी ये सुनकर लखनऊ शहर आए और जाकर बड़े ही डरते डरते स्वामी जी महाराज से प्रार्थना किए कि महाराज, मेरे गांव की तरफ भी आप पधारें तो उधर भी जीवों का कल्याण हो जाए। तो उनकी प्रार्थना स्वामी जी महाराज ने स्वीकार की और कहा कि ठीक है, मैं चलूंगा। तो दिन और समय तय हो गया और राम कुमार पाल अपने गांव में जाकर प्रचार प्रसार के कार्य में जुट गए। उन्होंने अपने स्कूल में सत्संग का कार्यक्रम कराने की बात स्कूल के जब मैनेजमेंट से बतलाई, तो प्रिंसिपल ने उन्हें बड़ा बुरा भला कहा और इनकार कर दिया। तो वे बड़े परेशान हुए कि अब कहाँ इंतजाम होगा, कैसे लाउड स्पीकर आदि का प्रबंध होगा। तो उन्होंने अपनी परेशानी आकर मुझसे कही। तो मैंने उन्हें ढाढ़स दिलाया कि मालिक अपना सारा इंतजाम स्वयं करते हैं, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो। तो पांडे जी बताते हैं कि मैं कुछ लोगों को लेकर अपनी मोटरसाइकिल से बछरावा होते हुए शिवगढ़ गया और वहां जाकर उस विद्यालय में उसके प्रिंसिपल से मिला। सारी बातचीत हुई तो प्रिंसिपल ने मुझे कार्यक्रम करने की परमिशन दे दी और साथ ही में स्वामी जी महाराज के स्वागत की, जलपान की, यह सारा प्रबंध भी स्वयं करने के लिए कहा। तो निर्धारित समय पर स्वामी जी महाराज शिवगढ़ के लिए रवाना हुए। साथ में उनके कई मोटरसाइकिलें भी थी। स्वामी जी महाराज जब शिवगढ़ पहुंचे तो सीधे मंच पर चले गए। वहां सत्संग किया। सत्संग करके फिर स्वामी जी महाराज आगे चल पड़े। तो रास्ते में गाड़ी रोककर स्वामी जी महाराज ने मुझसे पूछा कि उसका घर कहाँ है, यानी राम कुमार पाल का, कि उसका घर कहाँ है और कितनी दूर है। तो घर का तो मुझे पता नहीं था, स्कूल का मालूम था। तो मैंने राम कुमार से पूछा कि तुम्हारा घर किधर है। तो राम कुमार बोले कि थोड़ी दूर है। तो मेड़ का रास्ता था। स्वामी जी महाराज अपनी कार से उतरकर मेरी जावा मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ गए और फिर बोले कि चलो उसके पीछे पीछे चलो। तो मैं घबरा गया। मन ही मन जय गुरुदेव बोलते हुए गाड़ी मेड़ों पर चलाता गया और आगे आगे राम कुमार भागा जा रहा था। तो एक खेत के पास परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने गाड़ी रुकवा दी और नीचे उतर गए। स्वामी जी महाराज ने पूछा कि ये किसका खेत है। तो मुझे क्या पता था कि किसका है। मैंने आवाज देकर राम कुमार को तुरंत बुलाया। तो राम कुमार आए। तो आने पर मैंने पूछा कि ये खेत किसका है। तो वो बोले कि हुजूर मेरा ही है। तो स्वामी जी महाराज ने उस खेत के चारों तरफ पैदल टहलते हुए एक बड़ा चक्कर लगाया। हम सब लोग खड़े खड़े ये दृश्य देखते रहे। फिर स्वामी जी महाराज लौटकर जब आए तो उन्होंने राम कुमार से कहा कि बच्चों, आज से तुम्हें दोनों टाइम भोजन मिलेगा। फिर स्वामी जी महाराज राम कुमार के घर गए। कच्चा मकान, एक कमरा, बरामदा और छोटा सा आंगन। बरामदे में पड़ी चारपाई पर स्वामी जी महाराज आसन लगाकर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा महाराजा बैठा हो। स्वामी जी महाराज ने पूछा कि खाने का क्या इंतजाम है। तो राम कुमार बोला कि महाराज, देसी घी की पूड़ी सब्जी है। तो स्वामी जी महाराज उठे और सीधे रसोई में चले गए। डलवे में पूड़ी और बर्तन में आलू की सब्जी ढककर रखी थी। स्वामी जी महाराज ने डलिया बाहर निकलवाया। कपड़ा उठाया तो देखा कि बड़ी बड़ी पूड़ियां थी। सबको बैठा दिया गया। तो आंगन भर गया। तो कुछ लोग बाहर बैठ गए। सबको पूड़ी सब्जी परोसी गई। सबने खाई, लेकिन एक सत्संगी ने नहीं खाई।
तो स्वामी जी महाराज ने उससे कहा कि खा लो, देसी घी की है। तो उन सत्संगी ने जवाब दिया कि स्वामी जी मेरा पेट खराब है। तो स्वामी जी ने फिर उनसे कहा कि तो दूध ले लो। तो उन सत्संगी भाई ने कहा कि हाँ, दूध ले लेंगे स्वामी जी। तो पांडे जी बताते हैं कि मैंने राम कुमार की तरफ देखा तो वो डरते हुए धीरे से मेरे कान में बोला कि दूध तो है नहीं। तो मैं चुप हो गया। तो स्वामी जी महाराज ने मेरी तरफ देखकर कहा कि देखो कहीं रखा होगा। तो तुरंत मैंने राम कुमार से कहा कि तुम्हें याद तो कुछ रहता नहीं है, जाकर देखो कहीं लोटे वोटे में रखा होगा। राम कुमार बेचारा सोचता हुआ अंदर गया, लेकिन मन ही मन बड़ा डर रहा था कि अब करूं तो क्या करूं। तो अंदर जाकर जब लोटिया देखी तो लोटे पर राम कुमार की निगाह गई तो देखा कि लोटा दूध से पूरा भरा हुआ था और गर्म था, मानो अभी अभी उसमें गर्म दूध डाला गया हो। तो उसने वो लाकर उन सत्संगी भाई को पीने के लिए दे दिया। चमत्कार ये हुआ कि डलिये में जितनी पुड़ियां थी, सबके खाने के बाद भी वो डलिया भरा हुआ ही दिखाई दे रहा था। तो मैंने उसे कपड़े से ढकते हुए राम कुमार से कहा कि ये पुड़ियां अपने गांव में सबको बंटवा देना। राम कुमार बेचारा हैरान था कि ये हो क्या रहा है। फिर बाद में करीब 7 महीने बीत गए। लगभग 7 महीने बाद एक दिन राम कुमार मेरे दफ्तर में आया, बढ़िया धोती, बढ़िया कुर्ता और टोपी सदरी की पोशाक में। आकर बोला कि बढ़िया एक घड़ी ले दीजिए। तो मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है। तो राम कुमार ने जवाब दिया कि मालिक की मुझ पर बहुत बड़ी दया है, अब हम दूध रोटी खाई थे दोनों टाइम। मैंने कहा कि कुछ बताओ तो सही भाई। तो राम कुमार बोले कि अब हमारे खेत के बीज लोग मांगने आते हैं। 1.25 बीघा खेत में 40 मन पक्का गेहूं हुआ है। लोग आंख फाड़ फाड़ के देखते रहे। फिर राम कुमार कहने लगे कि बाबा का एक चमत्कार और सुनो। एक ठाकुर साहब की भैंस दूध नहीं देती थी और सबको मारती अलग थी। ठाकुर साहब बहुत परेशान थे और कहते थे कि कोई बिना पैसे के ले जाए तो मैं दे दूंगा। तो मैं उन ठाकुर साहब के पास गया तो उन्होंने वो भैंस मुझे दे दी। मैंने उनसे पैसे के लिए पूछा तो डांटने लगे, बोले कि तुम हमें पैसा दोगे, जाओ ले जाओ। तो मैंने हिम्मत की और भैंस के पेट पर और पीठ पर जय गुरुदेव लिख दिया। सत्संग में स्वामी जी महाराज ने बताया था कि ऐसा करने से जानवर भी सीधा हो जाता है, तो मैंने वही किया। अब भैंस 5 लीटर दूध देती है दोनों टाइम। आधा बेच देते हैं और आधा बच्चे पीते हैं, तनख्वाह पूरी बच जाती है। तो राम कुमार की कहानी सुनकर मैंने कहा कि जैसे तुम्हारे दिन फिरे हैं वैसे सबके दिन फिरे। मैंने उसे एक अच्छी विदेशी घड़ी 85 रुपये में दिलवा दी, जिसकी कीमत बाजार में 125 रुपये थी। कस्टम वालों को थोड़ी छूट मिल जाया करती है। तो मैं सोचने लगा कि स्वामी जी ने उससे कहा था कि आज से तुम्हें दोनों टाइम भोजन मिलेगा। तो बात सच साबित हुई और उसका प्रारब्ध बदल गया, उसकी किस्मत बदल गई। संत सतगुरु क्या नहीं कर सकते, बस प्रेम और भक्ति चाहिए।